पदवृद्धि होनी चाहिए, पदवृद्धि होनी चाहिए। पदवृद्धि करो, पदवृद्धि करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पदवृद्धि करो, पदवृद्धि करो। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त मैं डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय विभाग के बाहर खड़ा हूं और ये आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वर्ग 2 वर्ग 3 के, जिनकी मामूली साधारण सी मांगें हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि किया जाए, कितने फीसदी पद वृद्धि किया जाए और अभी क्या रिस्पांस है सरकार का, अधिकारियों का, अभी कितनी वैकेंसी निकली है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे इन व्यक्तियों से, इन लोगों से, और ये कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं, समस्त पहलुओं पर नज़र डालते हैं। इसलिए वो भर्ती निकालेगी जब तक हमारी उम्र ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक भर्ती को 5 साल लगा देती है सरकार, कम से कम 5 साल। सर 2 पेपर निकालने के बाद भी हम बेरोजगार हैं आज। कि आप हर साल परीक्षा कराओ, हर साल हम परीक्षा देंगे, हर साल ज्वाइनिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार है अपन लोग। फिर 25 में 26 आ गया, यानी 23 में परीक्षा देने के बाद बच्चा 23 में परीक्षा दे रहा है, फिर 26-25 में दे रहा है और अभी भी कोई भरोसा नहीं है। तो जो भर्ती प्रक्रिया है ना वो गड़बड़ है। भर्ती नहीं हुई सर, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे भर्ती में। इससे अच्छी सरकार को शिक्षक कभी नहीं मिल सकते। 2 पेपर पात्रता और मेंस दोनों पेपर निकाल के बैठे हैं, अच्छा 90% लाने के बाद भी हम घर बैठे हैं। अभी ऐसा फ्रस्ट्रेट होता है कि आत्महत्या कर लें सर, इससे बढ़िया। अब हमारा तो भविष्य ही चौपट हो गया ना सर। सरकार को 5 साल लगा देंगे भर्ती में। अभी तक मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मैंने 2 परीक्षा क्वालिफाई करी है, तब भी नहीं हो। उनके कॉलेज धड़ाधड़ से चल रहे हैं और 1.5 लाख रुपए डीएड बीएड के लिए ले रहे हैं। जब भर्ती नहीं निकालनी सरकार को, आप खुद मंत्री तो डीएड बीएड क्यों करवाते हैं रोज बेरोजगारों से? कोई खेत बेच कर करता है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इतनी निगम भी सरकार है, ना तो समय से वैकेंसी निकालते हैं ना कुछ करते हैं। और शिक्षा विभाग का तो ये मानो सर कि आने वाले 5 या 10 साल में बिल्कुल नाम निशान खत्म करने वाली है सरकार। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार में हमारा भविष्य चौपट हो चुका है। और ये नई बिल्डिंग, न्यू स्कूल, न्यू पॉलिसी लेकर आ जाते हैं, वो शिक्षा विभाग का स्तर नीचे गिर रहा है। जब शिक्षक सड़कों पर है तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? और ये भी शिक्षक सर 2 बार इनने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया है, चयन परीक्षा क्वालिफाई किया है। तो लपेटा पर लगातार वर्ग 2 वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये प्रदर्शन जारी है और अब मेरे साथ सर हैं। सर, आपकी बात हुई है, आपने ज्ञापन दिया है, सबसे पहले आपका परिचय और क्या लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं जो ये पूरी नहीं हो पा रही है। जी, मैं दिनेश ठाकुर बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारे जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 अभ्यर्थी हैं उनका तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई इनका भी काम हो जाए। काम ये है कि वर्ग 2 वर्ग 3 में कम से कम 1.5 लाख पद खाली हैं। 1.5 लाख नहीं तो 1.25 लाख तो ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बोला गया था कि 1,15,000 पद खाली हैं। उसके बाद जब यहाँ क्या बोलते थे वहाँ पद खाली नहीं है। भाई पद खाली नहीं है तो फिर विधानसभा में क्यों बोला गया? एक क्वेश्चन। दूसरा ये कि हमारे पास 17,000 अतिथि काम कर रहे हैं, परमानेंट रेगुलर बच्चा वहाँ जॉब ले सकता है, तो इसको लेकर हम पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से कर रहे हैं और आज भी उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि पद की गणना करेंगे और हमें लगेगा कि कर सकते तो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ऐसा होना। तो यहाँ कौन बोल रहा है कि पद खाली नहीं है? हालांकि आधिकारिक रूप से तो खाली हैं, दिख रहे हैं। नहीं, अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास पदों की लिस्ट नहीं आई। मतलब उनका कहना है कि हमें लिस्ट नहीं आई तो हम कहाँ से बता दें? तो लिस्ट मंगवाने का बोल रहे हैं, मतलब हमारे पद खाली नहीं है। हिसाब से हमारे हिसाब से पूरे पद भरे हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जैसा बोला गया तो हम फिर गणना करवाएंगे। यही बात उन्होंने बोली, हम गणना करवाएंगे फिर आपको बताएंगे। लगभग कितने वर्षों से मध्य प्रदेश में शिक्षा में लगातार एक तो नियमित वृद्धि नहीं हो रही, पद वृद्धि नहीं हो रही, वैकेंसी नहीं हो रही, यदि हो रही है तो कितनी अनियमितताएं हैं सर ये पूरी प्रक्रिया? तो प्रक्रिया में नियमितता नहीं होती, हम पदवृद्धि की मांग भी नहीं करते। हाँ। अगर ये बच्चे बोल रहे हैं कि आप हर साल परीक्षा कराओ, हर साल हम परीक्षा देंगे, हर साल ज्वाइनिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार है अपन लोग, सब तैयार हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई आप 23 में एग्जाम कराओगे, आप ज्वाइनिंग कब एक्सपेक्ट करोगे? 23 में करोगे, जनवरी में परीक्षा दी तो एक्सपेक्ट जब 23 में करोगे ना। 24 में कुछ नहीं हुआ, 25 में मेंस ले ली, फिर 25 में 26 आ गया, यानी 23 में परीक्षा देने के बाद बच्चा 23 में परीक्षा दे रहा है, फिर 26-25 में दे रहा है और अभी भी कोई भरोसा नहीं है। तो जो भर्ती प्रक्रिया है ना वो गड़बड़ है। अगर वो मतलब एक पद की वृद्धि के एक वो जो परीक्षा होती है, हाँ, उसकी मतलब 4 से 5 साल लग जा रहा है। 4 साल लग जाए, वो उसी वजह से हम पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। हम पदवृद्धि की मांग नहीं करते। ये उम्र नहीं निकल जाएगी इनकी। ये अभी अगर हम नई वैकेंसी निकालेंगे, नई वैकेंसी निकालेंगे 26 में, अब आप बताओ 29 में इनका ज्वाइनिंग होगी, तब तक ये कहाँ जाएंगे? इसलिए भर्ती निकालेगी जब तक हमारी उम्र ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक भर्ती को 5 साल लगा देती है सरकार, कम से कम 5 साल। अगर पंचवर्षीय योजना बना, अगर ये हर साल निकल रही होती, हर साल ज्वाइनिंग हो रही होती तो हम पदवृद्धि मांग नहीं करते। तुम हम एग्जाम 3 बार दे चुके थे, अभी 23 में भी देते थे, 24 में देते, 25 26 में 4 बार एग्जाम देते थे हम। 4 बार में ज्वाइनिंग हो जाती सर। 11 से 18 में परीक्षा कराई, 18 से फिर 24 में परीक्षा कराई। आप रिकॉर्ड देख लो, जो आप रिकॉर्ड पूछ रहे हो, 2011 में हुई, फिर 18 में हुई, 11 से 7 साल बाद, 7 साल, 11 में 18 में हुई, 18 के बाद 23 में हुई,
और 23 की अभी तक चल रही है। बताओ, हो जाने भर्ती नहीं हुई सर, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे भर्ती में। तो ऐसे में तो जो अभ्यर्थी 20 में तैयारी कर रहा है वो 28 का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, ऐसे में तो उसकी दहाड़ी करता हूँ सर, मैं खुद दहाड़ी करता हूँ। दहाड़ी करते करते अब बताओ, हमारी उम्र हो गई 40 साल, अब 5 साल भर्ती में लग जाएंगे। अभी कोर्ट में फंसा है। मेरी समस्या ये तो बहुत बड़ी अनियमितता है सर। ये तो बहुत यही प्रॉब्लम। इसका समाधान जो जिम्मेदार हैं वो नहीं कर पा रहे सर, कि हमको हर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो थोड़ी गलत तरीके की है। अगर ये हर साल भर्ती कराएं, कैलेंडर जारी करें, हर साल एग्जाम लें, हर साल हमारे बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर दें, भाई इनका परीक्षा 1 साल पास नहीं होते, 23 में 24 में दे देते, 25 में दे देते, 26 में 4 बार मौका मिल जाता है इनको। ये एक बार मौका मिला है, इसलिए बोल रहे हैं हम पदवृद्धि में हमको 95% आए आने वाले के, 96% आए, 99% वाले बच्चे भी बैठे हैं। मतलब इतने नंबर लाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि पद तुमने कम दिए। अगर ये ज़्यादा दे देते तो हमारा ज्वाइनिंग हो जाता। सर 2 पेपर निकालने के बाद भी हम बेरोजगार हैं आज। इससे अच्छी सरकार को शिक्षक कभी नहीं मिल सकते। 2 पेपर पात्रता और मेंस दोनों पेपर निकाल के बैठे हैं, अच्छे 90% लाने के बाद भी हम घर बैठे हैं। बेरोजगारी और स्थिति नहीं है। ऐसे में तो आप लोग बहुत डिमोटिवेट होते होंगे यदि ऐसी अनियमितता है। कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट होता है कि आत्महत्या कर लें सर, इससे बढ़िया। रोड में लौट रहे थे, पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा हमें। अब हमारा तो भविष्य ही चौपट हो गया ना सर। सरकार को 5 साल लगा देंगे भर्ती में। वर्ग 2 खेल शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ सर। मैंने 2025 में चयन परीक्षा दी थी और 23 में सर पात्रता परीक्षा दी थी। सर ये जो परीक्षा हुई है खेल शिक्षक की, वो 20 साल के बाद हुई है सर। सोच सकते हैं 20 साल के बाद की 20 साल बाद परीक्षा हुई। 2008 में खेल शिक्षक की नियुक्ति हुई थी सर। खेल शिक्षक की बात करूं, अभी आंकड़ा था नेता प्रतिपक्ष ने शेयर किया था, लगभग मध्य प्रदेश के 1,24,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 1,21,000 के करीब स्कूलों में खेल शिक्षक ही नहीं है। लगभग जो खेल शिक्षक मध्य प्रदेश में 1-2 हज़ार के करीब है, बाकी पूरे स्कूलों में खेल शिक्षक का अभाव है। फिर भी खेल शिक्षक की भर्ती नियमित नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, 20 साल हो गए, अभी तक मेरे अच्छे मार्क्स हैं। मैंने 2 परीक्षा क्वालिफाई करी है, तब भी नहीं हो। 2008 में सर, 2008 से अब तक 20 साल हो चुके हैं। लेकिन सर इन्होंने नाम मात्र के पद निकाले थे वर्ग 2 में, 338 पद निकाले थे, जिन पे केवल 338 पद निकाले थे 20 साल बाद। तो सर मतलब बच्चे डिग्रियां नहीं करती क्या बीपीएड के, एमपीएड की? कितने अभ्यर्थी हैं जो सर नौकरी के बगैर रह जाते हैं अच्छे नंबर लाने के? सर मंत्री मिनिस्टर जो हैं उनके काले धड़ाधड़ से चल रहे हैं और 1.5 लाख रुपए डीएड बीएड के लिए ले रहे हैं। जब भर्ती नहीं निकालनी सरकार को, आप खुद मंत्री, तो डीएड बीएड क्यों करवाते हैं रोज बेरोजगारों से? कोई खेत बेच कर करता है। आधी जिंदगी हमने डीएड करने में लगा दी, आधी जिंदगी रोडों पे लगा दी। क्या कहना चाह रहे हैं सर? बहुत से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है सर। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। बाकी स्टेट को देखा जाए तो सभी में कंटिन्यू हर साल वैकेंसी निकालते हैं, भर्ती करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी निकम्मी सरकार है, ना तो समय से वैकेंसी निकालते हैं ना कुछ करते हैं। और मध्य प्रदेश में वर्ग 2 और वर्ग 3 में देखा जाए तो अभी लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। अभी 70,000 तो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। नियमित प्रक्रिया में भर्ती नहीं होती, आप लोग कैसे फिर परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं, कैसे परीक्षा देते हैं? सर ये है कि सर हमने जैसे तैयारी की थी अभी पिछले साल, तो सर उसी का मतलब वो नहीं हो पा रहा, तो आगे की हमारी तैयारी का कोई मतलब भविष्य नहीं है। हमें लग नहीं रहा कि हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सर हमने इतनी अच्छी से तैयारी करी, हमारे अच्छे नंबर आए, हमारा प्री भी मतलब निकला, मेंस भी निकला, तो सर अब हमारा मन नहीं करता कि हम पढ़ें, क्योंकि सर हमें रोज़गार अच्छे से दिख रहा है सर कि 5 साल में कितनी ज्वाइनिंग किस विभाग में हुई है, हमें ये भी पता है सर। और शिक्षा विभाग का तो ये मानो सर कि आने वाले 5 या 10 साल में बिल्कुल नाम निशान खत्म करने वाली है सरकार, बिल्कुल मतलब शिक्षा खत्म करने। सर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार में हमारा भविष्य चौपट हो चुका है, और साथ साथ में आने वाले जो बच्चे उनका भविष्य भी बीजेपी सरकार चौपट करने वाली है। यदि भर्ती नहीं की गई तो लाखों। विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री जी ने खुद बोला था 1,15,000 पद रिक्त हैं, लेकिन अभी सरकार से हम लोग 10वीं बार आ चुके सर, 9वीं से 10वीं बार है ये आंदोलन। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, डीपीआई, जनजातीय कार्य विभाग सबसे हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर चुके हैं, लेकिन जब बात आती है इनकी वोट की तो ये हाथ पैर जोड़ के और अपना भाई बना के, लाडली बहना बना के और सबके साथ जो है यहाँ पर विश्वासघात करते हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी दयनीय है सर कि आज ये जो अभ्यर्थी आए हैं ना, ये कोई मेहनत करके परेशानी इतनी ज़्यादा जूझते हुए 500-500 किलोमीटर दूर से आए। मतलब ये शिक्षा 11वीं 12वीं आप देखो रिजल्ट का क्या स्तर है, 10वीं 12वीं के रिजल्ट, ये नई बिल्डिंग, न्यू स्कूल, न्यू पॉलिसी लेकर आ जाते हैं, वो शिक्षा विभाग का स्तर नीचे गिर रहा है। जब शिक्षक सड़कों पर है तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? और ये भी शिक्षक सर 2-2 बार इनने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया है, चयन परीक्षा क्वालिफाई किया है, ये अनुभवी शिक्षक हैं, इनके पास नॉलेज है, तो ये सड़कों पर हैं तो कौन पढ़ाएगा?
कैसे शिक्षा का स्तर समझेगा। तो ये शिक्षा मंत्री से निवेदन है। और मीडिया कर्मी आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना सपोर्ट करते हो, मध्य प्रदेश के युवाओं की, शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हो, इसलिए बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी हमारे आदरणीय दिनेश सर ने बताया था और एक और हमारे शिक्षक जो हैं उन्होंने बताया था कि अगर शिक्षा इस तरीके से व्यवस्था रही तो आने वाले भविष्य में हमारा ये बताइए, लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसे खराब होती जा रही, वो बताइए, कुछ आंकड़े दिखाइए, कैसे शिक्षकों की कमी है, कैसे स्कूलों में शिक्षा नहीं है, क्या है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आज गणना की जाए तो लगभग वर्ग 2 वर्ग 3 में 1.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं, क्योंकि हम अभ्यर्थी 2 परीक्षा पास करके अच्छे खासे नंबर ले आए और D.Ed B.Ed में भी अच्छे खासे नंबर लेकर के डिग्री रखे हैं तैयार, तब भी हमारी नौकरी नहीं लग पा रही, क्योंकि पद नाम मात्र के निकाले हुए है सरकार ने। तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि देखो, आने वाले भविष्य में अगर सरकार पद नहीं बढ़ाती है हम लोगों के, तो जितनी भी डिग्रियां हमने की हैं, तो यहाँ DPI के आगे या मुख्यमंत्री आवास के आगे मैं सारी डिग्रियां जला दूंगा, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड हमारे लिए काय के लिए रखना आने वाली है। आने वाली जो पीढ़ी देखेगी तो वो क्या कहेगी कि आपने क्या कर लिया डिग्री करके। तो मैं तो जहाँ तक मानता हूँ, सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने में हमारा पूरा प्रयास है, पूरा हाथ है, तो ऐसा कहाँ हाथ है दिखाई दे रहा है कि हम इतनी अच्छी डिग्रियां पास करके रखे हुए हैं और हमें कौन सी डिग्री है आपकी? B.Ed की है, D.Ed की। हमने आज तक अपने घर में पक्का मकान नहीं बनवा पाया है, क्योंकि हमारे माता पिता ने पूरी ज़िंदगी अपनी खेती किसानी का पैसा हमारी डिग्रियों में लगा दिया कि बच्चे आगे जाके पढ़ लिख जाएंगे। और उस डिग्री से कुछ मिल पा रहा? आज तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और ना ही अब कुछ उम्मीद जो थी हमारी ओवररेज हो जा रही, अब कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तो हम आगे पूरी अंक सूचियाँ जला देंगे, आत्मदाह तो नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने चौंच दी है तो चुन तो मिल ही जाएगा, नहीं तो मरने की वाली स्थिति हमारी हो चुकी है, हम कहीं के नहीं रहे। जस्टिफाई कर पा रहे हैं डिग्री को अपनी? जी सर, हम जस्टिफाई, हमारी 1-1 लाख रुपए की डिग्री करी है हमने, कोई मतलब का नहीं है सर। हम 4-5 साल से लगातार तैयारी करते हैं, 4-5 साल में एक बार वैकेंसी आती है जिसमें भी पूरे पद नामात्र के पद दिए जाते हैं, जबकि शिक्षा विभाग में खुद शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1.5 लाख पद खाली है। खुद केक की रिपोर्ट कहती है कि 55,000 पद खाली है। खुद नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 95,000 पद खाली है। खुद शिक्षा विभाग को राजपत्र जो है वो खुद कहता है कि शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली है, परंतु सरकार और विभाग मानने को तैयार नहीं है कि पद खाली है। जबकि वर्तमान में अतिथि शिक्षक लगाए जा रहे हैं, 80,000 अतिथि शिक्षक लगाए, जबकि इतने पद खाली होने के बाद भी मात्र 10,000 पदों पर भर्ती करी, जबकि और लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जबकि NEP का रूल है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका रूल है कि 3 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल होना चाहिए, जबकि सरकार NEP के रूल को फॉलो ना करते हुए स्कूलों को बंद करती जा रही है। उसके स्थान पर अलग से विद्यालय खोलती जा रही है, जो कि बहुत दूर है, जिससे कि विद्यालय का 3 किलोमीटर में स्कूल होना हो, लेकिन हर 500 मीटर में दुकान शराब की मिलती है। बिल्कुल सर, सरकार का प्राथमिकता यही हो रही है कि सरकार भारत के नागरिकों को शराब पिलाना चाह रही है, ना कि शिक्षा देना चाह रही है। सरकार चाहती है, सर ने जैसे कहा कि NEP के तहत हर 1 किलोमीटर में मतलब स्कूल होना अनिवार्य है, पर शिक्षकों की कमी के कारण NEP 2020 में आया था, आज 2026 चल रहा है, अभी तक भी लागू नहीं हो पाया है। और हमें हर बार ऊँट के मुँह में जीरे के समान पदों पर भर्ती निकालते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पद वृद्धि की मांग के लिए आए हैं। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आया हूँ। खंडवा से आए जी। मैं श्योपुर से आया हूँ सर। श्योपुर से। आप कहाँ से? छतरपुर से। छतरपुर से। आप कहाँ? राजगढ़ से। राजगढ़ से। कहाँ से आए? सर नरसिंहपुर जिले से। नरसिंहपुर से आए आप? लगातार पद वृद्धि की मांग? जी बिल्कुल, मैं लगातार आ रहा हूँ। संघ द्वारा बहुत कम पद वृद्धि, मतलब जो वैकेंसी निकाली जाती है, इसमें आधी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा संख्या में रोजगार हो जाती है युवा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मतलब पेमेंट है, मतलब टीचरों का, इतना ना हो कि कम करे सरकार और सभी लोगों को अच्छे से अच्छी नौकरी दे, ताकि वो रोजगार से जुड़ सकें। जैसे कि हम यहाँ पद वृद्धि के लिए खड़े थे, लगातार हम 9 से 10 महीने के लिए यहाँ पर DPI, कभी मंत्री जी के पास, कभी शिक्षा मंत्री जी के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के पास में लगातार हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगें रख रहे हैं उनके सामने, लेकिन वो हमारी जो भी अपेक्षाएं है, जो हमारी मांगें, उनको पूरा नहीं कर पा रहे, ना ही कोई मतलब एक ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं वो। तो हमारी मांग यही है, क्योंकि मैं सरकार से बस एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, आप देखिए वो किस डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर ये अपराध नहीं बढ़ाएगी, मान लें इनको अगर नौकरियाँ नहीं मिलती है, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं आते, तो इतना प्रयास करने के बाद में 40 साल 30 साल की उम्र में लगातार शिक्षा में देने के बाद में ये अपराध की ओर ना बढ़ेगी, तो फिर किस ओर बढ़ेगी। तो हमारा बस यही है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदवृद्धि की जाए, ताकि ये युवा पीढ़ी
अगली युवा पीढ़ी की जो हमारी आने वाले जो बच्चे हैं, नस्लें हैं, उनको शिक्षा देकर उनको एक सही मार्गदर्शन दे सकें। आज सर लगातार हमारे जो विद्यार्थी हैं ये 3-3 साल से परीक्षा दे देते हैं और हम डिमांड इसलिए कर रहे हैं पदवृद्धि की। हालांकि आप लोग को अवेयर होगा मीडिया के माध्यम से, आप लोग को सहयोग भी बहुत रहा है। हम लोग 6 महीने से लगातार बच्चों की ये डिमांड रख रहे थे कि अगर पद खाली हैं तो हमारे छात्रों को दे दिए जाएँ। अब ये क्या करते हैं सर कि हर 3-3 साल में परीक्षा निकालते हैं, वो भी कम पदों पे। आप या तो ज़्यादा पदों पर परीक्षा निकालो तो जो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं या जो एक बार परीक्षा दे चुके हैं, 2 बार परीक्षा दे चुके हैं, प्री और मेंस 2 परीक्षा देने के बाद भी बच्चा 3-3 साल से परेशान है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही सर। और अभी इवन दूसरे जो हमारी भर्ती परीक्षा हो भी चुकी है उनकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो हम पदवृद्धि की मांग करने आते हैं जनजाति कार्य विभाग में, जहाँ पे लगभग 11-12 हज़ार पदों पर भर्ती हो सकती है। ये इंटरनल खबर है जिसके माध्यम, अब देखो सर जो भी प्रूफ करना पड़ेगा वो हम करवाएंगे, लेकिन 12,000 पदों पर भर्ती हो सकती है, इसलिए हम उनकी डिमांड करने पदवृद्धि के लिए आए थे। आप लोग जगदीश देवड़ा जी के निवास पर जी वहाँ पर भी हम ज्ञापन देकर आए हैं। जगदीश देवड़ा जी के हम भी आए हैं, शिक्षा मंत्री जी का उदय प्रताप जी के पहले देख चुके हैं, मामा जी के बंगले पे भी दे आए हैं। और सीएम हाउस हम पर हर मंडे जाते हैं, बीजेपी कार्यालय हर मंडे जाते हैं सर, हम लोग हर जाते हैं ये बात मांग रखने के लिए। क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से आश्वासन मिलता है कि हम विभाग से पता करते हैं, तो विभाग क्या डिमांड देता है, विभाग डिमांड देगा तो हम पद बढ़ा देंगे, ये सरकार बोलेगी। जब यहाँ आते हैं तो ये बोलते हैं कि हम पद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इनके पास इसलिए आ रहे हैं कि कैलकुलेट करके आप जल्दी विभाग को भेजिए, सरकार को भेजिए और हमारी पद्धति। लपेटा पर मैंने आपको डीपीआई के बाहर से वो तस्वीर दिखाई है इन अभ्यर्थियों की जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दंडवत है, साष्टांग है, चरणों में गिरे हैं अधिकारियों के, मंत्रालय के, कि आखिरकार साहब एक विनती मानिए, हमारी एक पीड़ा को समझिए, और वो ये है कि किसी भी तरीके से पदवृद्धि की जाए, नियमित जो अनियमितताएं हैं उनको सुधार करें, एक नियमित प्रक्रिया से काम करें, ऐसे तमाम पहलू हैं। अब आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं और आपके क्या सुझाव हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।